नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जिस तरीके से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को लेकर नंदीग्राम में जो हार हुई थी शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि चंदा कौशिक से इस मामले की जांच ना कराई जाए और चंदा कौशिक जो सुनवाई कर रहे हैं, जो जज हैं हाई कोर्ट के, ये इस मामले में ना आए क्योंकि इनके बीजेपी के साथ संबंध है। पर ऐसा लग रहा है कि ये जो मांग की गई थी जज को हटाने की, चंदा कौशिक को हटाने की, अब ये मांग ही ममता बनर्जी के लिए भारी पड़ गई है क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। और ये झटका दिया है चंदा कौशिक ने ममता बनर्जी यानी कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए। चंदा कौशिक ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इनके संबंध बीजेपी के नेताओं से हैं, या फिर जिस तरीके की बातें ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी, अब इस सारे प्रकरण को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है चंदा कौशिक की तरफ से और कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को लेकर। अब हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। और उससे पहले ये भी बात बड़ी है कि ये जो 5 लाख का फाइन लगाया गया है, ये 5 लाख का फाइन उन लोगों को दिया जाएगा जो कि वेस्ट बंगाल में जो वकील हैं, जिनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है, ये पैसा उनकी फैमिलीज को दिया जाएगा। 2 मई को रिजल्ट आए वेस्ट बंगाल में हुए इलेक्शन के और उसके बाद ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। पर उसके बावजूद भी जीत से नाखुश होकर ममता बनर्जी को यह सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो नंदीग्राम से यानी कि शुभेंदु अधिकारी से क्यों हार गई। वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी इन्हीं के राइट हैंड हुआ करते थे और टीएमसी का सारा कार्यभार संभाला करते थे, और उनके द्वारा ही जिस वक्त पे ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया था कि वो भवानीपुर से ना लड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, और उसके बाद हार देखने के लिए मिली थी ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में। और इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने कहा था कि नंदीग्राम में वोटों की गिनती फिर से होनी चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से मना कर दिया गया था दोबारा गिनती करने के लिए, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि हाई कोर्ट जाएंगी। और हाई कोर्ट में जिस वक्त पे ये मामला पहुंचा, तो जब इसकी जो जांच है यानी कि जो सुनवाई करने वाले जज थे वो थे चंदा कौशिक, और चंदा कौशिक को लेकर ही सवाल उठाया गया था ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के वकील की तरफ से कि ये जज इस मामले की सुनवाई ना करें, इस पर कोई फैसला ना करें, शायद इसकी वजह से हमारे लिए फैसला वो नहीं आ सकता जो हम चाहते हैं। यानी कि जिस तरीके से अगर हम और भी जज की बात करें जो वेस्ट बंगाल के, चाहे फिर वो अनिरुद्ध हो या फिर वो इंदिरा हो, तमाम ऐसे जज हैं वेस्ट बंगाल के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और उन्होंने भी मामले की सुनवाई करने से पहले ही अपने हाथों को पीछे खींच लिया। कहीं इस बात का मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि जनता की तरफ से लगातार ये बात उठ रही है कि क्या इस तरीके से ममता बनर्जी को डर था चंदा कौशिक के फैसले से कि चंदा कौशिक ऐसा कौन सा फैसला दे देंगे जिससे ममता बनर्जी को दुख पहुंचेगा या फिर बड़ा झटका लगेगा। अगर वहां के प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, या फिर वहां के एमएलओ की बात की जाए जो टीएमसी के अंदर ही काम करते हैं, 60 साल उम्र की महिलाओं के साथ रेप हो जाता है और जब वो पुलिस स्टेशन जाती हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती, पुलिस अधिकारियों की तरफ से धमकाया जाता है, सूबे के राज्यपाल को धमकी दी जाती है और जेल में डालने के लिए तक ममता बनर्जी के नेता कहते हैं, उसको लेकर कोई दिक्कत ममता बनर्जी के लिए दिखाई नहीं देती। और अगर हाईकोर्ट की बात आए तो ममता बनर्जी हर उस दूसरे जज को शक की निगाहों से देखती हैं जो कि फैसला उनके पक्ष में ना दे, जो ममता बनर्जी से डरता ना हो। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो मांग करना था बार बार ये बातें कही जा रही थी कि चंदा कौशिक के बीजेपी के नेताओं से संबंध अच्छे हैं, ये ढंग का फैसला नहीं देंगे, तो अब ये भारी पड़ चुका है। 5 लाख का फाइन लग चुका है। अब जनता की बात करते हैं कि आखिरकार जनता का क्या कहना है इस रुख पर। तमाम लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि ये एक सीख है ममता बनर्जी के लिए और शायद इसके बाद किसी जज को लेकर सवाल नहीं उठाएंगी। तो कभी किसी का ये कहना है कि 5 लाख ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, पर एक जिस तरीके से खिंचाई हुई है और एक करारा झटका, मतलब एक झटका दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, ये भी बड़ी बात है ममता बनर्जी के लिए। अगर हम और तमाम ऐसे केसों का बात करें, क्योंकि ये पहला केस नहीं है जिसमें ममता बनर्जी या फिर इनके नेताओं की तरफ से बयानबाजी की गई हो। अगर हम पिछले दिनों की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी कि प्रेसिडेंट रूल यानी कि 356 लगना बेहद जरूरी है वेस्ट बंगाल में, और इसके लिए
कई ऐसी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा चुकी हैं और अभी एक हफ्ते के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को स्वीकार कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा भी गया कि शायद इस याचिका को लेकर सुनवाई जल्दी होगी भी ही। एक तरफ से तमाम समस्या हैं जो ममता बनर्जी को घेरे खड़ी हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी उन समस्याओं से घिरी भी पड़ी हैं और दूसरी तरफ अगर जनता की बात करें तो उसकी ना सुनी जा रही है। राज्यपाल हर दूसरे दिन वेस्ट बंगाल का दौरा करने के लिए जब निकलते हैं तो उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसे सुनकर देखकर देश की जनता के साथ साथ सभी को बुरा लगता है कि आखिरकार वेस्ट बंगाल में हो क्या रहा है। तो ऐसी लड़कियों का रेप कर दिया जा रहा है, कुछ लोगों की लिस्टों को बनाकर दुकान पे दे दिया जा रहा है कि इन लोगों को राशन ना दिया जाए। वैक्सीनेशन को लेकर, कोविड को लेकर जिस तरीके के हाल वेस्ट बंगाल में लगातार बने हुए हैं उसको लेकर एक बार भी सुनवाई नहीं की जा रही है। अगर यहीं पर बात की जाए, जजों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम जिसे हाई कोर्ट की तरफ से वेस्ट बंगाल में 2 मई के बाद हुई हिंसा की जांच करने के लिए भेजा गया था, उस टीम के ऊपर हमला किया जाता है, उस हमले को लेकर कोई बात नहीं की जाती। और बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके का स्लोगन दिया गया था इन चुनावों के दौरान वेस्ट बंगाल में कि खेला होबे, और खेला होबे का मतलब क्या था और किस तरीके से चीज़ें इस खेला होबे के अंतर्गत हमने वेस्ट बंगाल में देखी और जिस तरीके की चीज़ें 11,000 से ज़्यादा लोग वो थे जिन लोगों के घरों को जला दिया गया, जिन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 1 लाख से ऊपर वो लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए आसाम की तरफ जिन्होंने पलायन किया था और उनके बारे में ना सोचते हुए भी ममता बनर्जी को अगर प्यार आता है तो उन रोहिंग्याओं पर, उन घुसपैठियों पर, जो कि हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या है, जो देश की जनता है, जो वेस्ट बंगाल की जनता है, उनके लिए राशन लेने पर पाबंदी, और जो रोहिंग्या हैं और जो बांग्लादेशी हैं उनके लिए आधार कार्ड बनाए जाते हैं, वोटर ID कार्ड बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर सत्ता में आना है तो इनका सपोर्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितना ज़्यादा मायने रखता है ममता बनर्जी के लिए, ये कितनी ज़्यादा अहम बड़ी बात है। दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए तमाम तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाली ममता बनर्जी दूसरी तरफ खुद ही गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं और फिर उसके बाद कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र है और पूरे भारत में कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है, जहां पर लोगों को अपने ही घर में बोलने की आज़ादी नहीं है, अपने ही उनके जो घर हैं उन घरों को जलाया जा रहा है। लोगों को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपने दिल से और अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट कर सकें। अगर आप TMC के पीछे नहीं चलते तो आपके घर में जो बहन बेटियां हैं उनका रेप कर दिया जाएगा, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर TMC को आप वोट करते हैं तो फिर आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। पता नहीं किस तरीके का कार्यकाल वेस्ट बंगाल में इस वक्त चल रहा है। और सबसे विडंबना की बात यह है कि एक एक करके सबके ऊपर सवाल उठाया जाता है। चुनाव के टाइम पे जब डेट दी गई थी तो ये कहा गया था कि चुनाव आयोग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और जहां पर सेंट्रल एजेंसियों को लगाया जाता है जनता की सुरक्षा के लिए, तो ये तक कह दिया जाता है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के गुंडे हैं। जहां पर एक तरफ रोहिंग्या, बांग्लादेशी और इन्हीं के नेताओं की तरफ से जिस तरीके से चीज़ें की जाती हैं, महिलाओं को शिकार बनाया जाता है और जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के उन्हें पेड़ों से लटका कर मार दिया जाता है, इसको लेकर कुछ नहीं कहती ममता बनर्जी। और तमाम बार जब मीडिया की तरफ से सवाल पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि शांति पूरी तरीके से बहाल है वेस्ट बंगाल में। वो कौन सी शांति है जो सिर्फ ममता बनर्जी को दिखाई दे रही है, ना वहाँ की जनता को दिखाई दे रही है, ना वहाँ के राज्यपाल को दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि 1 महीने पहले पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से काले झंडे लेकर ममता बनर्जी के लिए नारे लगाए गए थे, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वेस्ट बंगाल में अत्याचार किया जाता है, उनकी भी जानें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनकी भी ज़िंदगी मैटर करती है। आखिरकार उन सारी चीज़ों के लिए ममता बनर्जी क्यों नहीं सोचती हैं। और अब जो फाइन लगाया गया है ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे तो ममता बनर्जी के लिए 5 लाख की कोई बड़ी बात है नहीं, 5 लाख मिनटों में 2 मिनट में हाई कोर्ट के लिए दे दिए जाएंगे। पर जो एक करारा झटका है और जवाब है ये है कि जिस तरीके से एक जज को आप इस पार्टी से लेकर इस पार्टी में बांट देते हो और वहीं पर अगर और जो नेता हैं, पुलिस प्रशासन है, उसकी बात की जाए तो वो ऐसा लगता है कि वो लोकतंत्र के तहत काम कर रहा है। और भी इसी तरीके की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।